जी अफशां, अभी हाल ही में एक फैसला आया एक रेप केस के हवाले से जिसने बता दिया कि हमारी जो सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी, इसके अंदर शादी और रेप ऑलमोस्ट इनमें कोई फ़र्क नहीं है बहुत ज़्यादा। आप बात कर रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के मैंगोरा बेंच की जानिब से आए हुए एक फ़ैसले की, जिसमें जो रेप सर्वाइवर है वो और जो रेपिस्ट है उसके दरमियान एक डीड की बुनियाद के ऊपर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के कॉम्प्रोमाइज, जिसको हम बोल सकते हैं, कंपनसेशन के ऊपर अदालत ने उम्र कैद ख़त्म कर दी। क्योंकि रेप की दो ही सजाएं हैं, उम्र कैद और लाइफ सेंटेंस भी है और कैपिटल पनिशमेंट भी है। आप जो बात कर रहे हैं ना कि रेप और शादी को हम मानी सा कर दिया गया है, रेप हो जाए तो शादी कर लें, वो समझते हैं कि कंपनसेशन है, और शादी हो जाए तो कंसेंट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शादी हो गई है तो मैरिटल रेप तो है ही नहीं। इस पे तो बहुत सारी बात करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं थोड़ी सी डिटेल और इसमें ऐड इन करना चाहूँगा, क्योंकि अफशा ये एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। आप देखें, एक शख्स है जिसका नाम दौलत खान है, ठीक है। वो आज से तकरीबन 2 बरस पहले एक ऐसी लड़की जो मेरा ख्याल 29-30 साल की है, She was 30 at that point. और वो मैं, अगर आप देखें, हम बात कर रहे हैं और हमसे ये तफसील आपस में शेयर नहीं हो रही है। ये बच्ची, ये लड़की डेफ और वोकली इम्पेयर्ड, म्यूट थी, और आज से कोई ये है मामला 18 अगस्त 2020 का। उस वक्त उस लड़की की उम्र 30 साल थी। उसकी तबीयत ख़राब हुई और उसकी वालिदा उसको हॉस्पिटल लेके गई, तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि वो 6 मंथ्स प्रेगनेंसी में है। उसकी वालिदा के बकौल के बच्ची ने इशारों से, जो भी इशारे होंगे, उसने समझाने की कोशिश की कि जब वो अपने मवेशियों के बाड़े में सो रही थी तो उनके पड़ोसी दौलत खान ने बार्जन किया और उसको स्कार्फ से बांधकर उसको मैनी टाइम्स असॉल्ट का निशाना बनाया। और इस दौरान वहाँ पर जिरगा होता है, और जिरगा उस बच्ची को इंसाफ नहीं दे पाता है जो कि 6-7 महीने के हमल के साथ थी। और फिर वो बच्ची, वो लड़की एक लड़के को जन्म देती है जिसका डीएनए हुआ, जिसके ऊपर फिर दौलत खान उसे शादी कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, लड़का पैदा हुआ, ठीक है। और मेरा ख्याल है 9 नवंबर 2020 को तो फिर वो डीएनए टेस्ट हुआ और पता लगा कि वो बायोलॉजिकल फादर है उस बच्चे का। तो उस देखें, मुझे यहाँ पर एक बात और भी करनी है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट बनाई गई हैं। सेशन जज ने इस शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। देन अचानक से पेशावर हाई कोर्ट मैंगोरा बेंच के सामने एक मुआहदा आ जाता है सामने, और उसमें जो सर्वाइवर है वो और जो रेपिस्ट है उनके जो फादर हैं वो पेश होते हैं और वो बताते हैं कि देखें जी, कंपनसेट कर दिया गया है। ये क्या है? इस पूरे केस में आपने इतनी डिटेल हमें बताई, इसमें टोटल पर्सपेक्टिव सोसाइटी का था जो कि पेट्रियार्कल है, मर्दों की सोसाइटी है। जिरगा हो या ये अदालत हो, इसमें विक्टिम का कोई पर्सपेक्टिव आया? देखें, वो आपको फिर बताएंगे ना कि उसको इज्जत दे दी ना, निकाह कर लिया, सर पे हाथ रख दिया। कौन निकाह करना सी, यही कहा गया होगा ना। देखें, ये एक अहम एलिमेंट है, याद रखें, बेटा पैदा हुआ है, बेटा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरनेशनल या इवन हमारे लॉ की। अगर उससे पहले मैं एक सवाल रखना चाहूँ कि ये वोकली इम्पेयर्ड, ये डेफ खातून, ये सर्वाइवर, इसने कैसा लिबास पहना होगा जो उसका पड़ोसी रोबोट से मर्द बन गया?
जाहिर सी बात है जब आपका एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहा है कि लिबास की वजह से जो लोग हैं वो, आई डोंट नो, ये मैं बता रहा हूँ हर हवाले से ये केस हमारी सोसाइटी की मुनाफकत को और पिदरशाही माइंडसेट को एक्सपोज कर रहा है। तो मैं अगर कानून की टर्म से बात करूं तो दुनिया के किसी भी जमहूरियत का कानून रेप के जुर्म को आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की इजाज़त नहीं देता। जिरगा कहाँ से आ गया? जिरगे की क्या कानूनी हैसियत है? कोई कानूनी हैसियत नहीं, जबकि हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में, पंजाब में, ये तो हम केपी की बात कर रहे हैं ना, पंचायत में कि किस तरीके से कि उसने रेप किया है तो जिरगा उसको या पंचायत उसको रेप करेगी, उसकी किसी, उसको तो बिल्कुल नहीं, उसके घर की एक अनमैरिड खातून को जो अमूमन उसकी बहन या बेटी होगी, क्योंकि औरत को यहाँ पर कमोडिटी समझा जाता है। औरत का मतलब इंसान नहीं है, फर्द नहीं है, पाकिस्तानी शहरी नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी मिल्कियत है। तो किसी को नुकसान पहुंचाना हो तो उसकी मिल्कियत के ऊपर हमला करो, चाहे अल्फाज की सूरत में और चाहे वो तशद्दुद की सूरत में। बहुत अच्छी बात आपने की है। आपने इस पूरी जो, अब मेरा दिल कर रहा है मैं कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं यहाँ पे, हालांकि सोसाइटी कहना चाहिए, लेकिन आपने इस पूरी कौम की, इस पेट्रियार्कल कौम की साइकी को खोल कर रख दिया। आप जिरगा और पंचायत की बात कर रहे हैं, आप कानून की बात कर रहे थे कि दुनिया में कहीं भी किसी जमहूरी निज़ाम में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का नहीं है तसव्वुर रेप के मामले में। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिरगा पंचायतों के तसव्वुर हैं दुनिया में ऐसे जो यहाँ पर हैं? और फिर जिरगा पंचायत भी वो जहाँ पर मर्द बैठे होते हैं, फैसला मर्द करता है, वो उस फैसले को इम्प्लीमेंट करता है, उसके फैसले को मानना फर्ज है सबके ऊपर। और ये पंचायतों के ही फैसले होते हैं, वो वन्नी हो, वो वट्टा सट्टा का मामला हो, वो कारोकारी हो, या वो इस तरह का, या वो इस किस्म की सो कॉल्ड कंपनसेशन हो। और आप कैसे कंपनसेट कर सकते हैं एक रेप सर्वाइवर को? नहीं, आप देखिए काशिफ, मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। एक लड़की जिसका रेप किया जिस मर्द ने, उसने बच्चा पैदा कर दिया, हो गया, आप उस लड़की को उसी शख्स के साथ तमाम जिंदगी उस ट्रॉमा में भेज रहे हैं जिस ट्रॉमा से निकालना इस समाज का, इस रियासत का, इस माशरे का फर्ज था। आपने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, बस सुन तू ए नाल रहना है। जो शख्स पहले ही रेप कर रहा है, क्या उसके हाथ तसव्वुर होगा मैरिटल रेप के हवाले से? नहीं, उसकी देखें बात बहुत कहाँ से कहाँ चलेगी, मैं इसके सोशल उसके ऊपर आता हूँ, ये मैं बात याद रखूंगा। लेकिन एक बात यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है कि ये जिस पंचायत ने, जिस जिरगे ने ये फैसला किया, हम उसको रोमांटिसाइज करते हैं कि ये तो हमारा कल्चर है। तो वाकई है भाई, अगर आप इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि जिरगा पंचायत ऐसे फैसले कर सकते हैं, तो वाकई ये आपका कल्चर है। तो फिर आप तस्लीम कर लें कि फेमिसाइड आपका कल्चर है। फिर आप ये भी तस्लीम करें कि मैरिटल रेप जो है वो भी आपका कल्चर का एक हिस्सा तस्लीम किया जाएगा। नहीं, आपने जो बात कही ना पंचायत के हवाले से, मैं एक कि मर्द फैसले करते हैं, मैं आता हूं इस बात के ऊपर, मैरिटल रेप के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि आपस में जिस तरीके से ये जुड़ी हैं दोनों चीज़ें, उस पर तो मेरा ख्याल है कि पता लगना चाहिए कि हम कितने बैकवर्ड हैं, हम ये सोसाइटी कितनी बैकवर्ड है, इस पे तो होगी बात। लेकिन आप बात करेंगे पंचायत में मर्द फैसले करते हैं, आप मुझे बताएं जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें औरत कहाँ है? पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम पैट्रियार्कल है। माने आप इस बात को कि औरत की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर इतने मसाइल हैं, राइट फ्रॉम द वर्ड गो। और जो कोर्ट्स में, मुझे बता दें आप, ये इस साल हम सब ने कितना जश्न मनाया है किस बात पे कि एक औरत जो है सुप्रीम कोर्ट में 75 बरसों में पहली दफा एक खातून जज पहुंच गई। 50% ऑफ द सोसाइटी है खातून, 75 सालों में एक खातून। तो अगर अदालतों में खवातीन नहीं होंगी, पंचायतों में खवातीन नहीं होंगी, पंचायत हो ही क्यों,
नहीं, फर्ज किया अगर आप इस टर्म की ये आप वो बात कर रहे हैं जो इस मुल्क का नाम निहाद मकबूल तरीन लीडर कहता है कि जिरगा पंचायत अच्छी चीज़ होती है। मैं नहीं ये बात कर रहा, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कर रहा हूँ कि कहीं पर भी घर में भी डिसीजन मेकिंग हो रही है तो आपको औरत को जो है वो राइट देना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के अंदर। समाज की पॉलिसी मेकिंग के अंदर आपको औरत को शामिल करना पड़ेगा। ना पॉलिटिक्स में औरत है, ना जुडिशरी में औरत है, ना मीडिया में अगर है तो किस तरीके से, तो वो हमारे सामने है। तो ये एक और भी जगह आप भूल गए, थाना कचहरी में जब ये ऐसे मामला जाते हैं ना, ये जो मामला आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पहली बात यही कही जाती है, नंबर 1, अगर बच्ची घर से चले गई है, ठीक है, तो यही कहा जाता है तुसी हुन ले आके की करनी है, चाहे वो अगवा हो और फोर्स्ड कन्वर्जन के बाद वो शादी वाला मामला, तो कहते हैं कि जी हुन ते चलेगी, इज्जत चलेगी थोड़ी, हुन तुसी की करांगे ले आके। और अगर वो रेप का मामला हो तो कहते हैं देखें जी अदालतों में आपसे सवाल होंगे, ये FIR तक डिले टैक्टिक्स में चलती है। अब शाह, ये जो आप बात कर रही हैं ना, इसके इम्पैक्ट्स या इसकी रेमिफिकेशंस अगर मैं कहूँ या क्या कहूँ, इतनी गहरी हैं। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर एक माइनॉरिटी की लड़की को जो नाबालिग है उसको उठा के ज़बरदस्ती जो है उसकी शादी कर दी जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है और वो माँ बाप को नहीं मिल सकती है। ठीक है, अगर उस पर कोई बात करें तो मतलब आप नहीं, वो अगर मिल जाए तो अदालत ये कह देती है कि इसको पहले तो वो भेज दें आप शेल्टर होम एंड देन वालदैन तक से मिलने की इजाजत नहीं है। तो कमोडिटी हो गई ना, लड़की कमोडिटी औरत हो गई ना। अब मैं वापस आता हूँ उस मैरिटल रेप वाली बात की तरफ। पढ़ा लिखा तबका, लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये कह सकते हैं जी मैंगोरा और ये और वो, ये लाहौर में हम बाहर निकले, आपको याद होगा, और हमने लोगों से बात की, मर्दों से बात की मैरिटल रेप के हवाले से। मेरा ख्याल है वो यहाँ पर हमें एक दफा फिर सुनवानी और खवातीन ने क्या कहा वो भी, और मर्दों ने क्या कहा। औरत को नहीं चाहिए कि वो ना करे, जो है ना, अगर बीवी कहती है कि नहीं, उसमें उसकी जो है ना राय ज़रूरी नहीं है। मजलूम नहीं है ये जुल्म करती है। मर्दों की जिस तरह आपकी एक जो सेक्सुअल जो उनकी जो नीड है या जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो मैरिज में यानी कि उसको वो फुलफ़िल करती है। अगर आप उसको अगर इस तरह कर देंगे तो फिर तो शादी का वो की तरफ जाएंगे ही नहीं मर्द। अगर आप शादी के बाद भी उन्होंने कॉन्सेंट लेनी है तो फिर तो मेरा ख्याल है वो रह ही नहीं जाता कोई मकसद शादी का, और वो फिर वही बाहर की सोसाइटी बन जाएगी ना। वो आप देख ही रहे हैं, कोई ज़्यादा अच्छी मिसाल तो नहीं है ना। इनकी वजह से ज्यादती हो रही है उन बच्चियों के साथ, क्योंकि मर्द जो ख्वाहिश रखता है वो किधर जाएगा, या वो उस बच्ची के पास जाएगा, या वो गैर फितरती चीज़ें ढूंढेगा, यानी कि जानवरों के साथ करेगा, किसी के साथ वो रेप करेगा। कितना बुरा लगता है औरत को? बहुत बुरा लगता है समटाइम। क्या तो ये माइंडसेट है हमारा ऑप्शन। और मेरा ख्याल है कि अगर इसको हमने इसका तदारुक करना है ना, तो पहले तो स्टेप हमें कानून साजी की तरफ जाना पड़ेगा। मशहूर हमारे लॉयर हैं, बड़ा नाम है असद जमाल साहब का, और वो राइट्स के हवाले से जो पाकिस्तान की लॉ मेकिंग है, जुडिशल सिस्टम के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। हमने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर ये कानून ही, ये उन्हीं का मशवरा है असद जमाल साहब का, कि जो रेप का विक्टिम है और जो रेपिस्ट है उन दोनों की शादी को कानूनी तौर पर इल्लीगल करार दे दिया जाए। तो इस हवाले से हमने उनसे बात की है। मेरा ख्याल यहाँ पर उनकी गुफ्तगू को भी हमें शेयर करते हैं। अभी मेरी राय में रेप केसेस में मैरिज कॉम्प्रोमाइज़ को रूल आउट करने के लिए, यानी इसका इम्कान जो है वो कतई तौर पर ख़त्म करने के लिए 2-3 तजावीज़ पर गौर करना चाहिए। एक तो ये है कि मैरिज कॉम्प्रोमाइज़ को प्रोहिबिट कर दिया जाए, यानी वो ममनुआ उसको करार दिया जाए पीनल कोड के तहत ही। अगरचे जो रेप केसेस हैं वो तो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, लेकिन अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि मैरिज कॉम्प्रोमाइज़ होंगे तो हमें ये इस सूरत हाल से निमटने के लिए ये सोचना चाहिए कि अब इस मैरिज कॉम्प्रोमाइज़ को प्रोहिबिटेड एक्ट डिक्लेयर कर दिया जाए।
दूसरी चीज़ जो सोचने की ज़रूरत है, जो जिस तजवीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है संजीदा तरीके से गौर करने की ज़रूरत है, वो ये है कि रेप की सूरत में अगर प्रेगनेंसी होती है तो अबॉर्शन की इजाज़त देनी चाहिए, वो लीगल होना चाहिए। तो उस पर, इन दोनों चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है और कानून में मुतल्लिका तरमीम की जानी चाहिए। ये गुफ्तगू सुनने वाला कोई भी फ़र्द, उसका ताल्लुक़ किसी भी जेंडर से है, वो एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर ले कि वो इस वोकली इम्पेयर्ड लड़की की जगह पर हो, खुदा ना खास्ता, तो क्या वो कंपनसेशन के नाम पर उस रेपिस्ट के साथ सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेगा? मैं आपको इसका जवाब दे सकती हूँ कि आपका ड्रामा, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। आपकी ड्रामा इंडस्ट्री साल में 3-4 ड्रामे ऐसे दिखाती है जिसमें रेपिस्ट के साथ उस सर्वाइवर की शादी हो जाती है और कहानी बढ़ते 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 एक अद्धा बच्चा और भी पैदा हो जाता है और इख्तिताम किस बात पर होता है? 2 ही बातों पर होता है। या तो वो जो लड़की है वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है और उसको मुआफ़ कर देती है उसके उस जुल्म पर, ठीक है, या फिर ये दिखाया जाता है कि वो रेपिस्ट जेल में अगर चला गया है तो वो चीका मार रहा है, वो पछता रहा है, आप कहीं ना कहीं उसके लिए नर्म जज्बात या जो एक आउटरीच है उसको थोड़ा टोन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ड्रामे में। ये तो आपने ड्रामे की बात की, आपकी बात पूरी हो और गई। आम जिंदगी की मिसाल आप दे दें। मैं आम जिंदगी नहीं, मैं तो इस ड्रामे के पीछे हमारी आर्ट एंड लिटरेचर की पूरी रिवायत है, हमारी पिदरशाही जो आर्ट है, एस्थेटिक्स है, जमालियात, वो वेरीफाई कर रही है इस बात को कि मर्द क्या सोचता है रेप करने से पहले कि यार ये जो नई कर रही है ना, नहीं ये ऊपर से कर रही है, ये अंदर से, तो ये जो हंसी है ना, ये इसका मतलब यही है कि यार ये तो अब औरत रेजिस्ट नहीं करेगी तो कौन करेगी। वो भाई ये इतना शाहरुख खान ये बोलेगा कि मेरी जंगली बिल्ली है, ठीक है भाई, इतना बन संवर कर ये क्यों नहीं करती? इसके कपड़े देखो, हम तारीफ करें इनकी। और इसके साथ ये तो म्यूट है, इसके साथ किसने, मैं तो इस पे एहसान कर रहा हूँ ये करके, ठीक है, और किसने इसको कबूल ना तो और ये बड़े बड़े हमारे मतलब हमारी शायरी अदब भरा पड़ा है इस बात से कि नहीं का मतलब हाँ है, हाँ है, जबकि नो मीन्स नो। आप ये देखें अफशान, जब तक हमारे माशरे में ये कंसेंसस नहीं होगा इस बात पर कि किसी भी सूरत में, शादी की सूरत में भी आप औरत को ये इजाज़त होगी वो कभी भी, किसी वक्त भी, किसी हालत में भी, किसी मतलब अगर इवन इफ शी इज इनिशिएटेड, वो उसको नो कर सकती है, कहीं पर भी रोक सकती है। एक दफा हाँ का मतलब ताहयात हाँ नहीं है। कहीं कोई दस्तखत आपको ये नहीं बताता कि आप जब दिल करेगा आपको, तो ये बातें जब तक हम एक और भी बात है ना, आप अब माशरे की आम मिसाल दे देते हैं आपको, जिंदा मिसाल। यहाँ पर एक एलेज्ड हरेसर को एम्बेसडर बना दिया जाता है एक दरसगाह का, उसको सितारा इम्तियाज ते पता नहीं केड़े सिविल अवार्ड्स दे नाल नवाजिया जाता है और थोड़ा सरकारी गुलकार बन जाता है। ये तो आप बता रही हैं सामने वाली बातें। आप देखें लॉकर रूम टॉक के अंदर लिस्टें गिनवाते हैं मर्द, आप बैठते हैं और इस पर बात होती है, कह लगते हैं तेरा स्कोर। हमारा पूरा रवैया इस तरह का है, पूरा हमारा समाज इस तरह का है कि ये कॉम्प्रोमाइज़, ये शादी, ये रेप, ये सब कुछ मर्द की और मर्दाना समाज के पर्सपेक्टिव में देख के होता है। और सीधी सी बात है, जब तक आपके समाजी रवैये दुरुस्त नहीं होंगे, आपका लॉ, आपके जिरगे यही फैसले करते रहेंगे। क्योंकि इन जिरगों में, इन पंचायतों में मर्द बैठे हुए हैं जिनके नज़दीक नहीं का मतलब हाँ ही होता है। नहीं, सिर्फ इन जिरगों में नहीं मर्द बैठे हुए, अदालतों में भी सिर्फ मर्द ही बैठे हुए हैं। और जिरगा तो ये ना कि वो हम कल्चर का नाम लेके उसको रोमांटिसाइज करते हैं। आप देखें लोग बड़े बड़े सहाफ़ी, अजीम सहाफ़ी अपने शो का नाम रखते हैं जिरगा,
कि जैसे वो वहाँ पे बैठ के अब फैसला करेगा कि क्या हो रहा है, मुझे उसने ये कहा, मुझे उसने वो कहा। तो ये पेट्रियार्की है जो आपको सिर्फ जिरगों में नज़र नहीं आती है, हर जगह नज़र आती है। मैं फिर कहूँगा, अगर मुझे आप इजाज़त देंगी ये बात कहने की, कि हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर भी औरत नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, कहीं नहीं है, औरत नहीं है, औरत का व्यू पॉइंट नहीं है, उसका उसका पर्सपेक्टिव कर्ब नहीं है, कहीं उसकी कॉन्सेंट की अहमियत नहीं है। ये जो हमने आज गुफ्तगू की है ना इस खबर पर, हमारी डिस्कशन से पहले भी और इसके बाद भी ये सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगी, और ऐसी खबर हर दूसरे दिन, हर रोज़ आती रहेंगी। नहीं, मैं इतना मायूस नहीं हूँगा, वक्त बदलेगा। देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान रूल के खिलाफ औरत निकल आई है, ईरान में निकल आई है। वो मैं अभी खबर देख रहा था कि वो जो चेस प्लेयर है उनकी बगैर हिजाब के वो खेल रही है कजाकिस्तान के अंदर। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बड़े मतलब फिरौन के जुल्म भी देखे हैं लोगों ने, इंसान अपने हक के लिए, मर्द का जुल्म भी देखा है तो औरत इंसान, औरत अपने हक के लिए निकली है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। ये बातें तो हो रही हैं। कम से कम हम इस धड़ल्ले से यहाँ पर बैठ के ये इखलाकी बात तो कर सकते हैं। ये इखलाकियात तो बन गई है ना, ये नॉर्म तो बन गई है ना, ये सोशल रूल और ये लॉ तो बन गया है ना, कि नहीं का मतलब नहीं है। नो मीन्स नो।